हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर सीखो बाय एसी। तो फ्रेंड्स, इस चैनल पर मैं आपको इंग्लिश ग्रामर बिल्कुल स्टार्टिंग से सिंपल वे में सिखाऊंगी। आज से मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ जो सभी इंग्लिश लर्नर के लिए इम्पोर्टेंट होगी। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो को ध्यान से कंप्लीट देखना है ताकि हर एक चीज को आप अच्छे से समझ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डे 1 का फर्स्ट टॉपिक, विच इज सेंटेंस। सो गाइस देखिए, जैसे कि हमारा टॉपिक है सेंटेंस एंड इट्स पार्ट। तो बेसिकली वैसे तो आप सभी जानते होंगे कि जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। एंड मीन्स और, एंड इट्स पार्ट मतलब इसके पार्ट। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये पेन है और ये बोला जाए कि भाई इस पेन के हमें पार्ट करने हैं। पार्ट करने मीन्स हम इसको कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो ऐसे ही एक सेंटेंस का है कि आप जो एक सेंटेंस होता है उसको आप कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन इस सेंटेंस को समझने से पहले हम थोड़ा सा इसका बेसिक इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको लिख के भी बताया हुआ है, बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ इंग्लिश। अगर हम बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ इंग्लिश देखें तो देखिए इसमें टोटल लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। ये तो सभी जानते ही हैं कि जो हमारे इंग्लिश अल्फाबेट्स होते हैं वो होते हैं 26। पर जो ये 26 होते हैं इनको भी हम दो तरीके से डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट है जिसमें वॉवल एंड सेकंड है कॉन्सोनेंट्स। तो फर्स्ट जो वॉवल्स होते हैं, वॉवल्स मीन्स स्वर, आपने हिंदी में भी सुने होंगे। और वो जो स्वर होते हैं वो होते कौन कौन से हैं? तो वो है इसमें ए, ई, आई, ओ, यू। एंड जो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट की अगर हम बात करें तो कॉन्सोनेंट होते हैं हमारे 21। तो बेसिकली आप जान गए होंगे कि जो आपके इंग्लिश अल्फाबेट है वो टोटल 26 होते हैं। उनमें से 5 वावल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं फ्रेंड्स कि सीरीज ऑफ सेंटेंस, कि जो आपका सेंटेंस होता है उसको बनाने के लिए हमें किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है। स्टार्टिंग से तो सेंटेंस बनेगा नहीं, तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए होते हैं? सबसे पहले हमें चाहिए होते हैं लेटर्स। लेटर्स के बाद आता है वर्ड्स। वर्ड्स के बाद आता है फ्रेज। फ्रेज के बाद आता है सेंटेंस। तो जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा है, लेटर्स लेटर्स तो आपको पता ही है, जैसे कि ए, बी, सी, जेड, है ना। ये सारे क्या है? आपके लेटर्स है। अब हमें जाना है किस पे? वर्ड्स पे। अब जब आप वर्ड्स पे जाओगे तो उसके लिए भी हमें किसकी रिक्वायरमेंट है? लेटर्स की। किसकी रिक्वायरमेंट है? लेटर्स की। क्योंकि जो लेटर्स है उन्हीं को ज्वाइन करके हम क्या तैयार करेंगे? वर्ड्स। जैसे कि हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में मैंने लिखा है C+A+T इज इक्वल टू कैट। जैसे नेक्स्ट हमारा DOG क्या बन गया? डॉग। RAT क्या बन गया? रैट। अब ये भी नहीं है कि कोई भी हमने लेटर्स उठा लिया और उसको हम ऐसे आगे पीछे लगा दे। तो हमें करना क्या है? जो भी हम लेटर्स उठाएंगे उनको हमें मीनिंगफुल वे से हमें डिस्क्राइब करना है, तभी हम उसको वर्ड्स बोल सकते हैं। नेक्स्ट है भी हमारा फ्रेज। अब फ्रेज में क्या आता है? फ्रेज में जैसे कि सबसे पहले हमारे लेटर्स थे, लेटर्स को ज्वाइन करके हमने वर्ड्स तैयार कर दिया। अब ऐसे ही जो वर्ड्स है, जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एट द स्टेशन, एंड देन इन द मॉर्निंग, आफ्टर दैट इन द गार्डन। अब क्या है? ये सारे वर्ड्स है, ये हमने क्या किए हैं? पहले हमने लेटर्स तैयार किए, उसके बाद वर्ड्स आए और वर्ड्स के बाद फ्रेज आ गया। अब फ्रेज होता क्या है? फ्रेज एक प्रकार का कॉम्प्लीमेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट जैसे कि मान लीजिए कोई भी सेंटेंस हमने तैयार किया है और उस सेंटेंस में हम क्या करेंगे? कोई भी फ्रेज डाल देंगे जिससे सेंटेंस को और ज्यादा डिस्क्राइब कर देता है। इसके बाद फिर लास्ट हमारा क्या तैयार होता है? फिर सेंटेंस। सेंटेंस जैसे देखिए मैंने फॉर एग्जाम्पल लिखा भी है, ही इज अ गुड बॉय। तो ही इज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। अब ये मीनिंगफुल बन चुका है। नेक्स्ट है राधा इज एन ओबिडेंट गर्ल। राधा इज एन ओबिडेंट गर्ल मीन्स राधा एक आज्ञाकारी लड़की है। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि सबसे पहले हमारे पास लेटर्स थे, लेटर्स से वर्ड बने, वर्ड से फ्रेज बना, और फ्रेज के बाद फिर हमने तैयार कर दिया हमारा सेंटेंस। पर इसके साथ ही एक चीज और हमें याद रखनी है, क्या? कि कुछ लेटर्स ऐसे हैं हमारे कि जैसे कि जो हमारे वर्ड्स के अंदर भी आते हैं और लेटर्स के अंदर भी आते हैं। वो कौन कौन से हैं? एक तो होता है आई और दूसरा होता है ए। आई एंड ए, इन दोनों को हम क्या रख सकते हैं? लेटर्स में भी रख सकते हैं और वर्ड्स में भी रख सकते हैं। कैसे और क्यों? क्योंकि देखिए,
जो हमारे लेटर्स, लेटर्स तो आपको पता ही है, अल्फाबेट है आपके, ठीक है। और जो वर्ड्स है, वर्ड्स क्या होते हैं, वर्ड्स होता है हमें जिसका हमें कुछ ना कुछ मीनिंग निकलता हो। अब जैसे देखिए आई, आई का मतलब क्या होता है, मैं। और ए का मतलब होता है एक, ए का मतलब क्या होता है। फ्रेंड्स, इस तरह हमारे क्या हो जाती है, जो आपकी सेंटेंस की सीरीज है वो कंप्लीट हो जाती है। अब हम देखेंगे सेंटेंस के बारे में। अब जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस क्या होता है, आपने सुना भी होगा, सेंटेंस होता है एक वाक्य। अब आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज सेंटेंस या फिर डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस, तो आप क्या बताएंगे। तो उसके लिए आपको कोई अलग से आंसर नहीं देना, उन दोनों का आपका सेम ही आंसर है। वो क्या है, देखिए जो मैंने लिखा हुआ है, a group of words which make complete sense is called a sentence। means a group of words, शब्दों का एक ऐसा समूह, which जो makes complete sense, जो आपको पूर्ण अर्थ बताए, is called sentence। उसी को हम क्या कहेंगे, sentence कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, he is a boy, वह एक लड़का है। he is a boy, वह एक लड़का है। नेक्स्ट है, राधा इज डांसिंग, राधा इज डांसिंग मीन्स राधा क्या कर रही है, राधा नाच रही है। तो इन दोनों जो सेंटेंस है, इन दोनों सेंटेंस का हमें मीनिंग बिल्कुल सही समझ में आया, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम सेंटेंस कह सकते हैं। लेकिन देखिए नेक्स्ट मैंने लिखा है डांसिंग राधा इज, डांसिंग राधा इज, ये तो मीनिंगलेस हो गया। तो जब मीनिंगलेस हो गया तो उसको हम क्या नहीं कह सकते, सेंटेंस नहीं कह सकते। तो इसीलिए हमें किसी भी सेंटेंस को डिस्क्राइब करने के लिए उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, उसको इस तरीके से मेंटेन करना चाहिए ताकि दूसरे व्यक्ति को वो बात बिल्कुल क्लियर हो जाए। आगे मैंने लिखा है स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस। अब मान लीजिए आपको कोई सेंटेंस तैयार करना है, तो उसके लिए क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, तो उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए, ये मैं सिंपल सेंटेंस के लिए बता रही हूँ, बाकी आपका इंटेरोगेटिव हो, WH वर्ड हो, वो सबका अलग होता है। तो देखिए इसमें सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद है वर्ब, और वर्ब के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट होता है काम को करने वाला। वर्ब क्या होती है, क्रिया, जो भी काम सब्जेक्ट के द्वारा किया गया है वो होती है आपकी क्रिया। देन फिर आता है आपका ऑब्जेक्ट, मीन्स सब्जेक्ट ने जो भी काम किया है उसका भार किसके ऊपर पड़ता है, ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो अब आपको मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। तो देखिए फ्रेंड, अब हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद क्या आता है आपका पार्ट ऑफ सेंटेंस। जैसा ही मैंने आपका स्टार्टिंग में बताया था कि सेंटेंस एंड इट्स पार्ट, तो सेंटेंस आप समझ चुके हो और इट्स पार्ट। अब पार्ट्स कितने होते हैं, अगर मान लीजिए आपको सेंटेंस को तोड़ना पड़े, ब्रेक करना पड़े, तो आप इसको कितने भागों में डिवाइड कर सकते हो, तो हम कर सकते हैं इसको टू टाइप। तो दो तरीके से आप इसको तोड़ सकते हो। फर्स्ट है इसमें सब्जेक्ट एंड सेकंड है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट होता है कर्ता, और कर्ता कौन होता है, काम को करने वाला। एंड प्रेडिकेट, प्रेडिकेट होता है उद्देश्य, और उद्देश्य, उद्देश्य में आप क्या लेंगे, आपका जो भी सब्जेक्ट होगा उसके बाद का जो भी आपका बचता है वो सारा किसमें इंक्लूड होता है, प्रेडिकेट में। तो देखिए थोड़ा सा सब्जेक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है, विच गिव अस आंसर ऑफ हु, जो हमें आंसर दे किसका, हु का। हु आप सभी जानते होंगे, हु का मतलब होता है कौन। फॉर एग्जाम्पल, दे आर प्लेइंग मीन्स वे खेल रहे हैं। अब अगर हम इसका क्वेश्चन बनाए तो इसका क्वेश्चन क्या बनाएंगे, हु आर प्लेइंग मीन्स कौन खेल रहा है, कौन खेल रहा है, तो हमें कौन का आंसर कौन दे रहा है, दे। कौन का आंसर कौन दे रहा है, दे। तो अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट में, राधा इज डांसिंग मीन्स राधा नाच रही है। तो अब फिर से हम इसका क्वेश्चन पुट अप करेंगे अपने माइंड में कि हु इज डांसिंग, कि कौन नाच रही है। अब कौन नाच रही है भाई, तो राधा इज डांसिंग। हमें हु का आंसर किसने दे दिया, राधा ने। यहाँ पे क्या था भाई, दे था, और यहाँ पे क्या आ गया, राधा। नेक्स्ट है हमारा, आ सिंगर इज सिंगिंग अ सॉन्ग। आ सिंगर इज सिंगिंग अ सॉन्ग मीन्स एक जो गायक है वो क्या कर रहा है, गाना गा रहा है। फिर से वही हमारे माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए, हु इज सिंगिंग अ सॉन्ग मीन्स गाना कौन गा रहा है, तो गाना कौन गा रहा है यहाँ पे, आ सिंगर। तो देखिए फर्स्ट में दे, सेकंड में राधा, एंड थर्ड में आ सिंगर। ये सारे हमारे क्या है, सब्जेक्ट। क्यों है, क्योंकि ये हमें आंसर दे रहे हैं किसका, हु का। तो जो भी हमें हु का आंसर देगा वो क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट होगा। देखिए बेटा, अब आगे हम क्या करेंगे, वी कैन यूज एज अ सब्जेक्ट लाइक।
कि जो आपका सब्जेक्ट होता है उसके लिए आप किस किस का यूज कर सकते हैं। तो मेरे पास प्रोनाउन है जैसे कि ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन एटसेट्रा। मीन्स इन सब का यूज हम कहाँ पे कर सकते हैं, एज अ सब्जेक्ट कर सकते हैं। तो अब आगे हमारा नेक्स्ट है प्रेडिकेट। अब जो आपका प्रेडिकेट है, वो प्रेडिकेट क्या होता है, तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, सब्जेक्ट होगा हमारा काम को करने वाला, और बाकी का जो सब्जेक्ट को छोड़ के जो भी आपका बचता है वो सारा किस में काउंट होता है, आपका प्रेडिकेट में। तो देखिए प्रेडिकेट में क्या है, द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच हैज द वर्ब एंड विच टेल अस व्हाट द सब्जेक्ट इज और डज। कहने का मतलब ये है कि सेंटेंस का वो हिस्सा जो हमें बताए किसके बारे में, मतलब क्या हो उसमें, हैज द वर्ब, जिसमें वर्ब हो, और हमें बताए किसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, कि जो सब्जेक्ट है उसने किया क्या है, क्या करने वाला है। तो उससे रिलेटेड जो हमें इंफॉर्मेशन देगा वही हमारा क्या होगा, प्रेडिकेट। फॉर एग्जाम्पल, मोहन इज स्टडिंग इन द क्लास। मीन्स मोहन क्या कर रहा है, कक्षा में पढ़ाई कर रहा है, मोहन कक्षा में पढ़ रहा है। तो इसमें जैसे हमने पीछे किया, क्या किया था कि हमें सब्जेक्ट का आंसर क्या दे रहा है, कौन दे रहा है, मोहन, की कक्षा में कौन पढ़ रहा है, कौन पढ़ रहा है, मोहन। अब मोहन को छोड़ के अब बाकी का जो सारा आपका है वो सारा किसमें इंक्लूड हो जाएगा, प्रेडिकेट में। नेक्स्ट देखिए, वी आर वॉकिंग इन द गार्डन। वी आर वॉकिंग इन द गार्डन मीन्स हम बगीचे में टहल रहे हैं, बगीचे में टहल रहे हैं, कौन टहल रहे हैं, हम। तो हम इसको हम छोड़ देंगे और बाकी हमारा सारा जो बचा है वो सारा किसमें आ जाएगा, आपका प्रेडिकेट में। तो ये था हमारा प्रेडिकेट। देखिए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट हमने समझ लिया है, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कुछ इनका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं जिससे हमें और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो सम अदर एग्जाम्पल ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो देखिए फर्स्ट लिखा हुआ है, राधा एंड सीता आर कुकिंग फूड इन द किचन। मीन्स राधा और सीता क्या कर रही है, किचन में खाना पका रही है। तो अब इसमें आप एक बार डाउटफुल हो सकते हो कि भाई हम राधा को सब्जेक्ट बोले या सीता को। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इसमें हमें क्या देखना है, मैंने कहा कि भाई हम इसकी जगह ही भी लगा सकते हैं, शी भी लगा सकते हैं, इट भी आ सकता है, आई भी आ सकता है, ठीक है। पर हमें क्या करना है, जो भी हमारी वर्ब है, वर्ब से पहले का हम फिर से वही हमारे माइंड में करेंगे कि खाना कौन पका रहा है। तो खाना ना तो राधा के लिए पका रही है ना सीता के लिए पका रही है, वो दोनों ही खाना पका रही है। तो हमारा कंप्लीट सब्जेक्ट क्या होगा, राधा एंड सीता। और जब कोई भी वर्ड एंड से या किसी भी और दूसरे वर्ड से जब हम ज्वाइन कर लेते हैं, ये जो एंड है वो क्या है, हमारा कंजक्शन। तो जब कंजक्शन से कोई वर्ड या सेंटेंस ज्वाइन हो जाता है तो वो किस में आएगा, हमारा कंपाउंड में। तो अब हमारा सब्जेक्ट जुड़ा हुआ था तो हम क्या बोलेंगे इसको, कंपाउंड सब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राधा एंड सीता हो गया कंपाउंड सब्जेक्ट, और आफ्टर दैट ये सारा जो बाकी का बच गया होगा हमारा प्रेडिकेट। नेक्स्ट है, दे आर नॉट माई नेबर्स। मीन्स वे हमारे पड़ोसी नहीं है। तो इसमें भी वही हमारा सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट हो गया दे, और बाकी का सारा बचा हुआ प्रेडिकेट। नेक्स्ट है, डू यू नो हिम। ये आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो हमें माइंड में ये बात नहीं रखनी है कि हमारा स्टार्टिंग वाला ही सब्जेक्ट होगा, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि पहले हमारा क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आएगा या फिर WH वर्ड होगा, उसके बाद फिर हमारा क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब होता है, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, यू। अगर हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो क्या कहेंगे, डू यू नो हिम, क्या तुम उसे जानते हो। तो तुम किसे जानते हो, तो कहने का मतलब जो हमारा यू है वो हमारा सब्जेक्ट और बाकी सारा प्रेडिकेट। आफ्टर दैट, ओपन द विंडो। अब ओपन द विंडो जो है वो क्या है, एक इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस में ना तो कोई सब्जेक्ट शो होता है, ठीक है। तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, हमें कैसे पता लगेगा इसमें सब्जेक्ट क्या है। तो हमें ये याद रखना है कि इसका स्ट्रक्चर होता है, स्टार्टिंग में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसके बाद होता है हमारा ऑब्जेक्ट, या फिर आप कह सकते हो जो हमारा बच गया प्रेडिकेट। तो इसमें आपको क्या करना है कि जो आपका इंपेरेटिव सेंटेंस होगा उसमें हम सब्जेक्ट ऑलवेज मानते हैं किसको, यू को। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट हो गया यू, और बाकी का जो ये सारा है ये हमारा किसमें आ गया, प्रेडिकेट में। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट है, डोंट मेक अ नॉइस। ये भी एक क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, बट ये कैसा है, नेगेटिव। इंपेरेटिव सेंटेंस को हम नेगेटिव फॉर्मेट में भी बना सकते हैं। तो इसमें भी हमारा सेम रहेगा, सब्जेक्ट हमारा यू, और बाकी का जो हमारा प्रेडिकेट है वो वो क्या हो जाएगा, हमारा प्रेडिकेट, बाकी का सारा बचा हुआ।
अब हमारा टॉपिक हो गया है कंप्लीट। स्टार्टिंग में हमने पहले बेसिक पॉइंट पढ़े, उसके बाद फिर हमने सेंटेंस के बारे में पढ़ा, उसकी डेफिनेशन पढ़ी, और देन फिर हमने पढ़े इसके क्या पार्ट। अब उसके बाद फिर मैंने आपको समझाया थ्रू एग्जाम्पल। आई होप सो आपको पसंद आया होगा और साथ में समझ भी आ गया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी एंड डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हैव अ नाइस डे।